हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज एम्बिशन के इस सेशन में। यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कंडक्टर के रिगार्डिंग जो आपके इंपॉर्टेंट ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस है, और उसी के साथ फर्स्ट एड से संबंधित कुछ प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 7 है। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेशन आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। अगर आप एचआरटीसी कंडक्टर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ पर ये अपडेट कर दिया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, परिवहन की लागत को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आपूर्ति, मांग, आपूर्ति और मांग दोनों, या भूमि की लागत। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी आपूर्ति और मांग दोनों। आपको ये याद रखना है कि परिवहन की लागत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं आपूर्ति और मांग। आपूर्ति और मांग दोनों जो है आपके परिवहन की लागत को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि परिवहन का सबसे लचीला प्रकार कौन सा उपलब्ध है। अब यहाँ पर आपको परिवहन के कुछ प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि सड़क मार्ग, रेलवे, जल मार्ग और वायु मार्ग। इनमें से आपको बताना है कि परिवहन का सबसे लचीला प्रकार कौन सा है। अब लचीला का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो आपका सबसे मोस्ट एफिशिएंट है, जिस पर अधिक निर्भरता आपकी जाहिर की जा सकती है या की जाती है। तो आपको बताना है परिवहन का सबसे लचीला प्रकार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी सड़क मार्ग। सड़क मार्ग जो है आपका सड़क मार्ग परिवहन का सबसे लचीला प्रकार है, याद रखना है। अब ये क्यों है, बाकी क्यों नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो परिवहन के अन्य प्रकार है, यानी 3 प्रकार अन्य कौन कौन से हैं, रेलवे मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। ये अन्य प्रकार जो है परिवहन प्रणालियों को टर्मिनल से अपने गंतव्य बिंदु तक पहुंचने के लिए सड़कों पर निर्भर करते हैं। इन्हें जो है सड़कों पर निर्भर रहना पड़ता है। और जो कि आपके रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, हवाई अड्डे, तो आपको बेसिक नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा कि जो आपके रेलवे स्टेशन है, बंदरगाह है, हवाई अड्डे हैं, तो इन तक पहुंचने के लिए हमें सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसी प्रकार जो है आपका परिवहन का सबसे लचीला प्रकार कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है सड़क मार्ग। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ये थे आज कुछ इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस जो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड को। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा को। प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है, हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में किस प्रकार ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम उन्हें देखेंगे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा में एक टर्म यूज की जाती है, कौन सी, ABC। तो ABC में A क्या है, B क्या है या C क्या है, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक चिकित्सा में जो है ABC क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ABC की फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ABC की फुल फॉर्म होती है, आपका A से बनता है आपका एयरवेज। A से बनता है आपका एयरवेज, ओके। B आता है आपका ब्रीथिंग, B से बनता है आपका ब्रीथिंग, याद रखना है आपको, B से ब्रीथिंग बनता है। और C जो आपकी यहाँ पर टर्म है, C से बनता है सर्कुलेशन, यानी जो सर्कुलेशन आपकी ब्लड की सर्कुलेशन होती है वही आपका यहाँ पर इंक्लूड किया गया, तो सर्कुलेशन C से बनता है। तो ABC की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पता चल गई। A से एयरवेज, B से ब्रीथिंग और C से सर्कुलेशन। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्राथमिक चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली टर्म ABC में A क्या है, तो आपको पता होगा कि A जो है एयरवेज है। एयरवेज आपका ये हवाई यात्राओं से इसका अर्थ कोई लेना देना नहीं है। एयरवेज यहाँ पर आपका जो श्वसन नली है, श्वसन नली को कहा गया है मानव शरीर की। और B की बात करें तो B ब्रीथिंग, यानी आपका जो सांस की प्रक्रिया है। और C की बात करें सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन का अर्थ यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन से है। तो ABC की ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब ABC को हम देख लेते हैं। यहाँ पर ABC यानी A यानी एयरवे। ABC में A आता है आपका एयरवे,
जिसमें कि आपका श्वसन नली की जांच की जाती है। बेहोश लोगों में जीभ के कारण, जो आपकी जीभ होती है, जीभ में बेहोशी के कारण मुंह की मांसपेशियां जो है उनके कारण श्वसन नली जो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसी को चेक किया जाता है आपका प्राथमिक उपचार में। प्राथमिक जो आपका चिकित्सा है इसमें ABC टर्म यूज करके सबसे पहला काम यही होता है कि इसे चेक किया जाए, यानी श्वसन नली की जांच की जाए। B होता है आपका ब्रीथिंग, यानी सांस की जांच की जाए। सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास, अब यहाँ पर मैं आपको डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको नॉर्मल से ये बात पता होनी चाहिए कि ABC आपकी क्या है, ए का अर्थ क्या है, B का अर्थ क्या है और C का अर्थ क्या है। तो नॉर्मल सी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम का हिस्सा बन सकती हैं। B यानी आपकी सांस की जांच। सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुनना और देखना कि वो आपका सांस ले रहा है या नहीं। आपका जो ये प्रोसेस होता है आपका ब्रीथिंग का, ये आपका व्यक्ति की सांस को चेक करके या फिर व्यक्ति की नाड़ी को चेक करके जो है वो देखा जाता है, या छाती की ओर ध्यान से देखा जाता है कि ये व्यक्ति जो है आपका सांस ले रहा है या नहीं। तो ABC के अंडर आपका B ब्रीथिंग यही आता है। C आता है आपका सर्कुलेशन, यानी रक्त संचार की जांच की जाती है सर्कुलेशन में। घायल व्यक्ति के नाड़ी की जांच, जो आपकी नस होती है हाथ की, तो ये नाड़ी की जांच की जाती है। यहाँ पर आपकी हार्ट बीट जो है वो काउंट की जाती है, देखा जाता है कि आपकी हार्ट बीट जो पल्स है वो चल रही है या नहीं। तो सर्कुलेशन में आपका यही चेक किया जाता है, रक्त संचार की जांच की जाती है। जांच करने के लिए कैरोटिड आर्टरी को ढूंढें, और आर्टरी गर्दन के कोने में कान के नीचे होती है, यानी आपके जो कान के नीचे आपकी जो डॉक्टर्स नर्व चेक करते हैं कान के जस्ट गर्दन के पास, तो उसे आप क्या कहते हैं, कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। ये नाम भी आपको याद रखना है। कैरोटिड आर्टरी को ढूंढकर उसकी जांच की जाती है। वहाँ पर आपकी यदि ब्लड सर्कुलेशन चल रहा होता तो उसमें मूवमेंट दिखाई देती है। आप अपनी उंगलियों को वहाँ रखकर जांच कर सकते हैं। पल्स जो होती है आपकी, पल्स की जांच करने के लिए 5 से 10 सेकंड लगते हैं, यानी 5 से 10 सेकंड के अंदर पता चल जाता है कि ह्यूमन जो आपकी व्यक्ति की पल्सेस चल रही हैं, ये नसें जो आपकी वो वर्क कर रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन वर्क कर रहा है या नहीं। तो इस प्रकार जो है आपकी रक्त संचार की जांच की जाती है। तो ये था आपका ABC, यानी आपका एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। प्राथमिक चिकित्सा में ABC का बहुत ही महत्व है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है इनका। ABC की फुल फॉर्म में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, एयरवेज, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो आपको ये याद रखना है। तो आज की वीडियो में हम आपकी प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है ये हमने जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे आपके, जो एग्ज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए जानकारी बेनिफिशियल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।